विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें पहले सबसे पहले हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, आवेश क्या होता है, फिर इससे संबंधित कूलाम का नियम को बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हम विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। या इससे आसान डेफिनेशन यह है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमियों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर Na होता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखिए हमने माना यहाँ पर एक मोबाइल है, यहाँ पर एक पावर बैंक है। हमने माना कि मोबाइल तुम्हारी पूरी तरह से क्या है, डिस्चार्ज है। क्या है? डिस्चार्ज है। और पावर बैंक पूरी तरह से क्या है, चार्ज है। अब जब चार्ज रहेगा तो इसमें ढेर सारा माइनस रहेगा, ढेर सारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इन्हीं माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। मोबाइल डिस्चार्ज है, इसमें कौन सा आवेश रहेगा, धन आवेश। कौन सा आवेश रहेगा, धन आवेश। अब हमें मोबाइल को पावर बैंक में कनेक्ट करना है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कहाँ पे आएंगे, इस मोबाइल पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, इस मोबाइल पे आएंगे। बट कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी आने में, तो किसी यहाँ पर, जब यहाँ पर आएंगे तो एक कंडीशन ऐसा बनेगा, माइनस वाला सब यहाँ पर आ जाएंगे, अब प्लस वाला कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमियों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर होता है Na। Q बराबर क्या होता है, Na। जहां N बोल देंगे, जहां N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q होता है विद्युत आवेश, और E होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान, E का मान लगभग होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक इसकी फैक्ट मान लीजिए। अब हम देखेंगे बच्चों कि विद्युत आवेश हो गया। हम देखेंगे कि धन आवेश, जो धन आवेश किसे कहते हैं, क्योंकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार को बोलते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो बोले कि जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की, कमी, उस पर कौन से आवेश होंगे, धन आवेश। जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, उस पर कौन आवेश, धन आवेश। जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उस पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, उस पर धन आवेश होती है। जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उस पर ऋण आवेश होते हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बच्चों की समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं।
देखिए बच्चों समान आवेश, समझे यहाँ पर प्लस आवेश लिया, यहाँ पर भी प्लस आवेश लिया। देखो दोनों समान आवेश हैं, जब दोनों समान रहेंगे तो एक दूसरे को यह वाला भी इधर जाएगा, यह वाला भी इधर, दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण इसको बोलते हैं बच्चों रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। अब सपोज दैट यहाँ पर यदि माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू, ये दोनों समान समान है, फिर भी क्या होगा यार? फिर भी क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है, दोनों देखो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस का विपरीत है, तो दोनों जब दोनों विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। इसको बोलते हैं आकर्षण, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। एक नोट पॉइंट लिख लेना आप लोग कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां तक इस चीज हम मान लीजिए। अब बच्चों हम अध्ययन करेंगे कूलॉम्ब क्या होता है, कूलॉम्ब का नियम क्या होता है। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, इधर कूलॉम्ब का नियम क्या होता है? कूलॉम्ब का नियम है, दो बिंदु आवेश, एक बिंदु यहाँ पर हमने माना इसको Q1, एक बिंदु आवेश इसको हमने माना Q2। इसके बीच की दूरी हमने मान लिया क्या है? स्मॉल r है। एक बीच की दूरी हमने स्मॉल क्या मान लिया? स्मॉल r है। तो कूलॉम्ब का नियम क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण में ओनली आकर्षण लगता है और कूलॉम्ब के नियम में आकर्षण या प्रतिकर्षण का दोनों लगता है। तो क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, वो भी दोनों आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलॉम्ब का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलॉम्ब का नियम। लिखेंगे माना दो स्थिर आवेश Q1 तथा Q2 जिसके बीच की दूरी क्या है? r है, तो हम बोलेंगे यह समानुपात है Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। यह व्युत्क्रमानुपात है 1/r², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो f यहाँ पे लिखेंगे f समानुपात है Q1 Q2/r²। जब समानुपात का चिन्ह हटता है बच्चों तो कोई कांस्टेंट लगता है, यहाँ पर हमने माना क्या? 1/4 पाई अब पाई Q1 Q2/r², इसी को बोलते हैं कूलॉम्ब का नियम। अब यहाँ पे देखो बच्चों f बराबर 1/4 पाई अब Q1 Q2/r²। अब फाइनल होता है, अब फाइनल नॉट बराबर होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक,
निर्वात की वैद्युतशीलता। यहां तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए, अब फाइलेनाट का मात्रक हुआ बीमा। अब फाइलेनाट का मात्रक व बीमा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाइलेनाट। तो हम जानते हैं, देखो बच्चों, since we know that यह बराबर 1/4 पाई अब फाइलेनाट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अब फाइलेनाट का इधर मल्टीप्लाई करिए, अब का इधर करिए। तो देखिए, अब फाइलेनाट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 F गुणे R स्क्वायर। अब निकालेंगे अब फाइलेनाट का मात्रक। अब फाइलेनाट का मात्रक, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता। यह आवेश, लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। अब यहां पर आवेश 2 है, तो यहां पर लिखेंगे हम 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यह मतलब होता है बल, बल का मात्रक। आर मतलब दूरी का मात्रक, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां आर का स्क्वायर है। अब आवेश का मात्रक होता है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं अब फाइलेनाट का मात्रक। अब फाइलेनाट का मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए।